थी। तो आपको क्या लग रहा है, पूछिएगा उसे, वो क्या नाम था जी, अभिनव। यस सर, हम किए थे सर, इकलौता सर। हाँ अब बताइए प्रत्यय। उसमें सर प्रीपेड एक्सपेंसेस बताए थे, जिसका सर अर्थ हुआ प्री और पेड, जिसका मतलब एक ऐसा खर्च जो अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड नहीं था लेकिन हो गया। उसका एग्जांपल एक दो बताए थे सर। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है सर? ये तो सर प्रीपेड का मतलब हो गया। सिंपल, बिजनेस का लाइफ इंडेफिनिट होता है। बिजनेस का लाइफ क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। अब ये नहीं कि आज कोई कंपनी हम क्रिएट किए और उस कंपनी का एस्टिमेटेड लाइफ 100 ईयर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी का जो रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे या जो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे वो आफ्टर 100 ईयर करेंगे, ठीक है। तो ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, उस पर भी ये डिपेंडेड है, ठीक है। यस सर, इसके बाद था सर अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सर, जिसमें आप 4 लाइन बताए थे, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली स्टेटमेंट निकालना है। इसके अलावा सर मतलब इसका अर्थात क्या हुआ? मतलब उस दिन सर क्लास एंड होने वाला था, उसी टाइम बताया। हाँ अब बताइए प्रत्यय फिर से। सर जे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बताए थे सर, जिसमें आप एक ही लाइन बताए थे कि वो वीकली, क्वार्टरली, ईयरली स्टेटमेंट निकाला जाता है। और इसमें सर और कुछ मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही हुआ कि कुछ और कहा जाता है? से मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली, बट नॉट अ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और एवरी बिजनेस को ये क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ता है अपने बिजनेस के रिजल्ट एज वेल एज पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सर रेवेन्यू सर और सर रेवेन्यू, अच्छा हाँ ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। यस सर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। हाँ, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी बिजनेस के बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करो, लेकिन तब रिकॉर्ड करो जब वो आपके पास क्या आ जाए, कैश रिसीप्ट हो या कैश क्या हो, पेमेंट हो, ठीक है। लेकिन ये जो इनकम एक्सपेंसेस के बारे में बताता है वो कहता है क्या कि उसको बिजनेस में पैसा गया या जाने वाला है, ठीक है। उन सभी को बिजनेस के बुक्स में क्या करो, रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। अब हम आज टॉपिक पर चल रहे हैं, सही बच्चे नोट करेंगे। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी में आपका और भी वो अप्रूवल का हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या इसको थोड़ा एक पॉइंट हम इनिशियल स्टेज में लगा दे कि प्रोसेस एंड बेसिस, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ क्या, अकाउंटिंग। तो ये कोई गलत नहीं होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग? देखो बच्चे, अकाउंटिंग जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है उसको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर क्या समराइज करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो भी काम होता है वो प्रोसेस वाइज में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले जर्नल कर देंगे फिर जाकर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद जाकर के लेजर बनाएंगे। एक प्रोसेस, जर्नल के बाद बनेगा लेजर, लेजर के बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनल अकाउंट में वो दोनों आ गया। बैलेंस शीट उसी का, बैलेंस शीट तो फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया। इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बोथ आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या, अकाउंटिंग ईयर। दोनों को हम लोग अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर करते हैं, एंड में। हाँ, सबसे पहले लिखेंगे बच्चे मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ, छोटा सा चैप्टर है ये, मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग refers to the sequence of accounting, refers to the sequence of accounting procedures। सर मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बाद, हाँ,
ये तो हेडिंग हो गया ना। रेफर्स के बाद कुछ हाँ, रेफर्स लिख लिया आप लोग। हाँ, रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, हाँ, recording, classifying and summarizing the transaction. Summarizing the transaction. अब इसमें एनालाइजिंग भी हम लोग अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीक्वेंस आपको बताया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, सॉरी, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हम उसको कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो काम है वो क्या होता है, वर्क जब डन किया जाता है वो एक प्रोसेस वाइज में किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द अकाउंटिंग प्रोसेस, या इट इज स्टार्टेड, द अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन स्टार्ट करना। The accounting process begins with identification of business transaction। हाँ, क्योंकि आप लोगों को बच्चे में इनिशियल स्टेज में बताए होंगे, स्टार्टिंग में बताए होंगे कि सबसे पहले मुझे ये करना पड़ता है कि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। आइडेंटिफाई करेंगे ना, आइडेंटिफाई मतलब क्या हुआ, उसको पहचान करना कि यह पैसा में है कि नहीं है। अगर पैसा में है, सवाल ये डजंट मैटर कि वो आज दे रहा है कि वो 5 रोज के बाद देगा, वो मैटर नहीं है। मैटर क्या है कि पैसा में है कि नहीं है। इट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट इज स्टार्टेड विद द आइडेंटिफाइंग द क्या, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एंड end with the accounting process begin with identification of financial transaction। सर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, हर सेम बच्चे, बिजनेस ट्रांजैक्शन मिली। हाँ, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन and ends with the preparation of financial statement। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताए थे, क्यों बिजनेस का मोटिव है कि मुझे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस का क्या मतलब है कि हम कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, किस अकाउंट से फाइंड आउट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए पीएल अकाउंट बनाओगे आप ना, यस अकाउंट, यस सर। बैलेंस शीट को जानना है, अपने पोजीशन को जानना है कि नहीं कहते हैं, बहुत गांव घर के शब्दों में इसको कहते हैं तुम्हारा क्या औकात है। मतलब क्या, सिंपल वर्ड है, जो उसका क्या कैपेसिटी है। तो एक बिजनेस का जो कैपेसिटी है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, बैलेंस शीट मतलब पोजीशन, उसका क्या पोजीशन है। आपके पास अगर मान लो पटना में 10 कट्ठा में आपका बना हुआ प्रॉपर्टी है, तो आपका जो गांव वाला आदमी है, जिसको कि मतलब एक उसका घर है गांव में, वो आपसे टकराएगा नहीं, टकराएगा, इसका कैपेसिटी बहुत बड़ा है, वाला उसका पोजीशन बढ़िया है, हमसे बेटर है उसका पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन ऐसे जनरल वर्ड में भी हम लोग क्या कहते हैं, वही एसेट्स ही। ठीक है, और साथ ही साथ कितना लायबिलिटी है। ठीक है, तो बोथ आर सेम। देखो, एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द क्या, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे। यस, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो एटलीस्ट 2 अकाउंट, वन अकाउंट इज डेबिटेड देन अनदर अकाउंट इज क्या, क्रेडिट। तो ये चीज कहता है। उसी तरह से आप जब बैलेंस शीट इक्वेशन देखोगे, आप लोग का चैप्टर भी पढ़ना है, वो प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन।
तो उसमें क्या कहता है कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी जितना आपका लेफ्ट हैंड होगा उतना ही आपका क्या होगा, यानी जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा, ये भी बराबर और ये भी बराबर, तुम्हारी भी जायज है हमारी भी जायज है, ठीक है। तो ये चीज कहता है लेफ्ट और राइट बोथ आर क्या, सेम। आगे लिखेंगे इक्वल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट। ये परंपरा ट्रेडिशनल ये था, लेकिन आज के आधुनिक युग में सब कुछ बदला है, मनुष्य का लाइफ भी क्या हो गया है, बदल गया है। पहले एस्टिमेटेड लाइफ 80 ईयर रखता था, 80 to 100 ईयर, अब 60 ईयर हो गया। तो अकाउंटिंग भी अपने आप को इसमें भी डेवलप हुआ। ये कहता है कि अब लिखेंगे आगे, इन मॉडर्न हाउसी में पैराग्राफ in modern time analyzing and interpreting and communicating, तीनों वर्ड को अटैच कर दीजिए, इंटरप्रेटिंग and communicating the results also form the roll number 9 also form the part of accounting process, also form the part of accounting process। देखो हम यहां पर दो सेंटेंस यूज किए हैं बच्चे, दो डायग्रामेटिकल, दो तरह से इसमें समझ सकते हैं कि जो पहले जमाने में चलता था, पहले जो समय चलता था, वो फाइनल अकाउंट तक ही, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ही अकाउंटिंग प्रोसेस होता था। मींस आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्डिंग करो, क्लासिफाइंग करो, है ना, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ और फाइनल अकाउंट बना लो। ये क्या था, ट्रेडिशनल। लेकिन आज के आधुनिक युग में 3 पॉइंट ऐसा है जिसमें अभी हम आपको लिख पाए, एनालाइजिंग करना मतलब विश्लेषण करना। आप अपने आप को यह एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि आज हम कॉलेज गए तो हम क्या अचीव किए, क्या हम सीखे। एनालाइज, ये एनालाइजिंग का मतलब ये हुआ कि विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, अपने आप को क्या करना, यह मतलब देखना हर दिन हम क्या किए, ठीक है। यस। अकाउंटिंग में भी ये होता है कि जो भी डेटा है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी फाइनल अकाउंट आपने बनाए हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या था और आपका करंट ईयर क्या है, दोनों में कंपेयर करना। अब इसमें कंपेयर करने का मतलब, आप लोग बच्चे जितने भी 12th पास आउट करके कॉमर्स से आए होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे रेशियो एनालिसिस, आप पढ़े होंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, आप पढ़े होंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, आप पढ़े होंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 चैप्टर तो पढ़े होंगे एनालिसिस का। ये चारों का चारों चैप्टर क्या था, एनालिसिस था। कि चलो भाई अब प्रीवियस ईयर था 2000 कितना 19, अभी 21 तो चल ही रहा है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 2019 और ये 2000 क्या है 20। अब 19 में जो सामान हम बेचे वो 10 लाख का बेचे, ठीक है, और 20 जो बेचे वो कितना बेचे 15 लाख का। अब इसमें कहोगे कि सर ऐसा है कि हम 2019 में मान लो 60,000 रुपया प्रॉफिट कमाए, लेकिन जब ये आया, ठीक है, तो इसमें हम 1,20,000 रुपया प्रॉफिट कमा लिए। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का क्या एनालिसिस आप कर सकते हो। सर एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम से प्रॉफिट रेशियो को निकाल देंगे। प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट इन 200 डिवाइडेड नेट सेल्स। तो आप कहोगे कि इसमें कितना परसेंट किया प्रॉफिट, कितना परसेंट है 6 सेल का, और इसमें ये कितना किया 8% किया, यानी 2% हम क्या है बढ़े, ये आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको देखोगे कि सर ऐसा भी तो है कि यहाँ 10 ही लाख का सामान बेचे थे, यहाँ 15 का, तो सेलिंग का जो बड़ा परसेंटेज है वो कितना है, कितना बढ़ गया 1/3। 5 लाख इंक्रीज हुआ है। जो कॉपरेटिव स्टेटमेंट किए होंगे जी 5 लाख गुने 100 डिवाइडेड कितना 50%। तो मेरा 50% इसका भी तो होना चाहिए, 6.9 यानी 9% होना चाहिए। सर मेरा 30% है, इसका मतलब यहाँ जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मेरे सेल के हिसाब से मेरा प्रॉफिट जो है
समझ में आया डेटा ये? तो एनालिसिस का ये काम है। उसके बाद इंटरप्रेट करना। जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे, आप लोग देखते होंगे बैंकिंग का जो भी आपका फिनेंशियल डेटा होता है, रिलायंस इंडस्ट्री का है, बड़े बड़े कंपनी का है, पेपर आउट होता है, देखते हो ना? पेपर में आउट होता है कि इसका नेटवर्क कितना है, इसका इनकम स्टेटमेंट ये है, इसका बैलेंस शीट ये है। अब बिजनेस से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू इतना रिप्रेजेंट करता है। आपका ये ऑयल का, पेट्रोलियम का जो है उसका आपको अलग, हिंदुस्तान का जो मशीन है, ठीक है, तो सबका जितना भी वेरियस कंपनी है सब अपना अपना क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि भैया आकर के देखो और देख करके विचार विमर्श करो और हमें पैसा इन्वेस्ट करो। अट्रैक्ट करना होगा। क्या हुआ? जो मार्केट में इन्वेस्टर हैं उस इन्वेस्टर को क्या करना, अट्रैक्ट करना कि आप मेरे स्टेटमेंट को देखो। स्टेटमेंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एज वेल एज पोजीशन स्टेटमेंट। आप देखो, आप विचार विमर्श करो और तब मेरे कंपनी में पैसा क्या करो, शेयर में इन्वेस्ट करो। हम आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप लगाओ ही, आप देख लो, मेरा ग्रोथ देख लो। ये चीज हो गया क्या, रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। और लास्ट में क्या है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब समझ में आया? एक दूसरे तक। अब प्राचीन काल में, यानी प्राचीन काल नहीं कहा जाए, पहले समय कहा जाए, ठीक है, सॉरी। तो पहले समय में क्या था कि अब दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में है जी, ठीक है, तो अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है सपोज, ओके। तो यहां पर क्या हुआ, एनालाइजिंग का मतलब, एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है ना, दो डेटा खास करके, एक तो प्रीवियस ईयर का और एक तो करंट ईयर का। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है जो अकाउंटिंग ईयर आपने, जैसे अभी हम एग्जांपल दिए थे 90 और 20, अभी 21 चल रहा है। बच्चे हम यहाँ पर एज्यूम किए कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी को और एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर को। तो मेरे पास दो डेटा, अभी ऐसे तो बहुत सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल होगा, लेकिन हम दो डेटा को अभी देखना चाहेंगे कि 2019 है यहाँ और यहाँ पर क्या है 2020। अब इसमें एक एज्यूम किए कि हम टोटल सेल कितना किए थे 2019 में, 10 लाख, और 2020 में 15 लाख किए, 15 लाख। और प्रॉफिट जो अर्न किए वो 2019 में अर्न किए थे कितना, 60,000, और 2020 में कितना अर्न किए थे, 1,20,000। तो प्रॉफिट जो बच्चे कैलकुलेट किया जाता है वो या तो उसे कंपेयर जो करते हैं या तो ऑन द सेल प्राइस या ऑन द क्या कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट तो ही पर कैलकुलेट होगा ना, या तो कॉस्ट पर होगा या तो सेल पर होगा। तो मेरा एक गिवन था यहाँ पर सेल, तो हम क्या किए, प्रॉफिट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन क्या, सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ पर किए, जैसे सेलिंग प्राइस का हम लोग इससे कंपेयर करेंगे प्रॉफिट को, तो अगर सेलिंग प्राइस 100% था तो प्रॉफिट मेरा 6% था। ऐसे कर सकते हैं ना, ठीक है। प्रॉफिट तो से कॉस्ट ही पर नहीं। हाँ, और उसके बाद फिर 2020 में जाएंगे तो सेल कितना किए, 15 लाख, लेकिन प्रॉफिट अर्न कितना किए, 1,20,000 रुपीज में, और परसेंटेज कितना था, 8%। तो इसमें देखो प्रीवियस ईयर में 6% हुआ और करंट ईयर क्या हो गया, 8%। तो इसका मतलब हम 2% क्या है, इंक्रीज करेंगे। लेकिन और इसमें डिटेल जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तक कंपेयर करना डेटा को। अब वो इंक्रीज कितना हुआ, 5 लाख, सेल कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख। तो यह कितना ओपनिंग फिगर का कितना है, 50%, 10 लाख, और इसमें कितना इंक्रीज हुआ, 5 लाख, तो ये 10% हो गया, सॉरी 50% हो गया। तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में 4 डेटा, एक ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग यानी प्रीवियस और करेंट, तीसरा चेंजेस, क्या चेंज हुआ, और चौथा जो है परसेंटेज। ये इतना ही कॉम्परेटिव में होता है, ठीक है। फिर कॉमन साइज का अलग है, सबका अपना अलग अलग है। रेशियो एनालिसिस आप बनाई होंगी, वो भी तो एक एनालिसिस ही है। रेशियो एनालिसिस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। सर बेसिक्स बताइए सर। हाँ, नो सर, हम लोग कॉमर्स से नहीं। सर हम लोग कॉमर्स से नहीं है। साइंस वाले को कॉमर्स बताया। से नहीं, बच्चे सुनो ना, कॉमर्स से नहीं, तो यहाँ ये डेटा समझ में आया अभी जो बताया है ये तो। हाँ, ये वाला आ गया। हाँ, तो बस यही एनालिसिस हुआ, सिंपल आप सोचो यहाँ पर, ठीक है। वो तो चैप्टर आपको आएगा ही, आपको चैप्टर हम बताएंगे ही वो,
चाहे आज बताया चाहे कल बताया, आपको सेम में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपको पढ़ना ही है रेशियो एनालिसिस। बेसिक से ही पढ़ाएगा सर। हाँ, तो बेसिक अब Yes, इसीलिए sir, क्योंकि समझिए कि एनालिसिस का मतलब होता है, 99.9% एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ क्या करना, कंपेयर करना। सिंपल समझ लो यहाँ पर। आगे आगे लिखिए बच्चे। अब इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद ना सर, हाँ हो गया। अब इसको नेक्स्ट टॉपिक है सर। बच्चे अकाउंटिंग प्रोसेस ही तो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, इसका उसी में। मीनिंग हम बताए हैं। अब इसका स्टेप बाय स्टेप हम लिख देते हैं बोर्ड पर, इसको सभी बच्चे नोट करोगे। देखो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में लिख लो, इससे दोनों को ले लिए, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन जो को बच्चे। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करना। किसको आइडेंटिफाई करना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे स्टेप सेकंड में प्रिपरेशन ऑफ सर, ये तो सर वाउचर। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ही है सर, हाँ, पहले पहचान जो करेंगे आप फर्स्ट क्लास में बताते हैं। और सेकंड में लिखिए, ये यहाँ पर डिटेल आप लोगों को लिखवा देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर समझते हैं बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? जो भी गुड्स आप परचेज करते हो किसी भी स्टोर से, तो वहां पर वो स्लिप देता है ना काट करके बच्चे। यस सर, रिसिप्ट। हाँ, उसी के बेसिस पर यस सर। बिजनेस के बुक्स में एंट्री होता है। क्योंकि अगर मान लो मुझे कॉलेज में 200 पीस को क्या करना है, फोटो स्टेट, मुझे बहुत जरूरत है, हम क्या करेंगे, जाकर के स्टेशनरी शॉप में जाएंगे, वहां पर जिरोक्स करवा लेंगे और उनको कहेंगे कॉलेज के नाम से एक स्लिप हमको बना के दे दीजिए। हम आकर के कॉलेज में देंगे, मुझे पैसा मिल जाएगा कॉलेज से। और कॉलेज जो है जिस दुकान से आया है, एक्सपेंसेस हुआ कॉलेज के लिए, तो अपना वो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। स्टेशनरी डीआर क्या, कैश। बात समझ में आ रहा है? वो तो बाद में बताएंगे, एंट्री, जनरल एंट्री। तो वाउचर का मतलब होता है क्या, कि जो भी आपका स्लिप जो ये प्रूफ करे कि आप इस दुकान से, इस शॉप से क्या किए हैं, गुड्स परचेज किया या सेल किए हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इसको बोल सकते हैं सर स्लिप ऑफ एक्सपेंसेस, वाउचर को। क्या बच्चे? सर वाउचर को हम लोग बोल सकते हैं सर स्लिप ऑफ पे इन एक्सपेंसेस। स्लिप, वाउचर को स्लिप बोलते हैं। पे इन स्लिप जो ये स्लिप बोल सकते डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूव करता है कि आप यहाँ से ये परचेज किए हैं। नेक्स्ट लिखिए रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। इसी को जर्नल कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो जर्नल है ओरिजिनल एंट्री, जबकि लेजर क्या है, प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल बुक है या ओरिजिनल बुक है, दोनों में अंतर है। आगे लिखिए बच्चे। कैसे सर? Recording in the books of original entry, that is journal. Next, posting into the ledgers. Posting into the नेक्स्ट स्टेप posting, P-O-S-T-I-N-G. हाँ, पोस्टिंग। posting. सर स्टेप 3 में ही, स्टेप 4 है। ये स्टेप 4 होगा ना जी। Posting into the ledger and क्यों पोस्टिंग करते हैं, क्यों लेजर बनाते हैं बच्चे? बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि किसको कितना देना है और किससे कितना लेना है। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। स्टेप 5 में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये बच्चे आपको सब चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए हम इसको डिस्कशन करेंगे चैप्टर में भी डिटेल। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ शॉर्ट में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी बैलेंस आया है उन सभी को एक लिस्ट में
एक स्टेटमेंट में शो करना कि कितना डेबिट बैलेंस है और कितना क्रेडिट बैलेंस है। उन सभी को जब लिस्ट में शो करते हैं तो उस लिस्ट या स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं हम, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं है, वो क्या है, स्टेटमेंट है। और किसका स्टेटमेंट है, नहीं नहीं, डेबिट बैलेंस और क्या, क्रेडिट बैलेंस। सर एंट्री भी तो स्टेटमेंट है सर। हाँ, आगे लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, इसी में आ जाएगा ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें इस बेसिस पर, फंडामेंटल के बेसिस पर, अब इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आर दो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, इनकम स्टेटमेंट और क्या, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इसमें 3 लिख सकते हैं, ए बी सी करके। ए नंबर में लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हो जाएगा बैलेंस शीट, और नेक्स्ट लिख दीजिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट डिफरेंस है, यहां सिर्फ हम आपको एक सेंटेंस बताएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट करता है टोटल प्रॉफिट को, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और बैलेंस शीट फाइंड आउट करता है एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल फंड एटसेट्रा। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल अकाउंट क्या बताता है सर? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, वही, अच्छा बैलेंस है, यस सर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को जब एक स्टेटमेंट में शो करते हैं ना, एक लिस्ट में शो करते हैं, ठीक है। देखो बच्चे, सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कहीं पर भी अगर लिंक मिस हो गया, कहीं पर भी अगर समझ में आपको कहीं दिक्कत हो गया, तो पूरा का पूरा क्या गड़बड़ा जाएगा। कम टू द पॉइंट्स। अब आगे क्या है, लिख लिए स्टेप नंबर 7 में लिखिए एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। सर इसका हेडिंग क्या है? इसका ये तो स्टेप्स है, ये जो स्टेप बताया सर, इसका हेडिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ क्या, अकाउंटिंग। इसको हम ये लिख सकते थे कि अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, उसका क्या स्टेप्स है। आप पूछोगे ना कि इसका क्या स्टेप्स है सर, कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। यस सर। तो 7 नंबर स्टेप में एनालाइजिंग एंड क्या, इंटरप्रेटिंग, मतलब विश्लेषण करना, और विश्लेषण करने के बाद जो भी अकाउंटिंग डेटा है उसको क्या करना, रिप्रेजेंट करना। किसके पास रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बच्चे हमने स्टार्टिंग में बताए होंगे इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, आप लोग को याद है? यस सर, बताए थे सर आप। हाँ, तो उसके सामने में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और सबसे लास्ट में है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, पहले रिकॉर्डिंग कर देंगे सर, उसके बाद एनालाइजिंग करेंगे सर। पहले एनालाइजिंग नहीं, करेंगे, उसके बाद एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग नहीं, पहले, ठीक है, पहले आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद क्लासिफाइंग करेंगे, है ना, उसके बाद नहीं, पहले समराइजिंग सर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। उस हम अकाउंटिंग का आपको बताए थे, डिफिनेशन बताए होंगे। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money transaction and event which are in part at least of a financial character। सबसे पहले सर हम आइडेंटिफाई ना वही करें, वही तो टोटल का टोटल प्रत्यय, वही अकाउंटिंग प्रोसेस है, ठीक है। थोड़ा मॉडर्न टाइम में क्या हो गया, थोड़ा अटैचमेंट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से सभी काम करने के बाद ये एक चेन रूल समझते हैं, कैसे गले में चेन पहनते हैं तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है ना, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक दूसरे से डेटा क्या है, कनेक्टेड है। और लास्ट में उसको कम्युनिकेट मतलब संदेश को पहुंचाना, है ना, उन व्यक्तियों तक जिन व्यक्तियों को इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। जब तक उसको हम बताएंगे नहीं, जब तक उसको हम दिखाएंगे नहीं,
क्योंकि जो दिखता है वही नहीं बिकता है जी। यस सर। ठीक है, देखेगा एकदम से इंटरेस्ट उसका जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तो मेरे बिजनेस में पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो मोटिव भी तो मेरा यही है। ठीक है, तो ये हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इसका सब डिटेल है, सब आप लोग को बच्चे हम क्या करेंगे, नोट सेंड कर देंगे उसको। तो आप क्या करना है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है। यस सर, भेज दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वही कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस पर चलेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे? ओके सर। यस सर। यस सर। Yes, sir.